सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रयास कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 4-5 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 26, 27, 28, 29, 30 और आंकलन 4 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, इससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 26, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से मम्मा, चच्चा, नन्ना से बने शब्दों को छांट कर लिखें। जैसे कच्चा, सम्मान, सन्नाटा, सच्चा, गन्ना, अम्मा, पन्ना और बच्चा, निकम्मा, गच्चा, दन्ना और टिम्मा। इसमें से हम इनको छांटेंगे। मम्मा, सम्मान, मम्मा से सम्मान, निकम्मा, टिम्मा और अम्मा। चच्चा से बनेगा कच्चा, सच्चा, बच्चा और गच्चा। नन्ना से सन्नाटा, गन्ना, पन्ना और धन्ना। मिलकर शब्द बनाएं। जैसे रे और छा से बनेगा रक्षा, के और छा कक्षा, सी और छा शिक्षा, बी और छा भिक्षा। उसी प्रकार तरह से ची प्लस तरह चित्र, ई प्लस तरह इत्र, मी प्लस तरह मित्र, पे प्लस तरह पत्र। तीसरा है अनेक। अपने विवेक से कुछ शब्द लिखे जिसमें संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया हो। कक्ष, ज्ञान, त्रिशूल, पत्र, तंत्र, कक्षा, ज्ञानी, विज्ञान, श्रम, श्रीमती, अज्ञान और सत्र। यह था कार्यपत्रक 26। कार्यपत्रक 27, चित्र देखकर लिखिए कौन कहाँ चलता है। रिक्शा, मोटरसाइकिल, साइकिल, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, नाव, हेलीकॉप्टर, कार, ऑटो रिक्शा, जहाज और बस। कहाँ कहाँ चलेंगे यह? केवल ज़मीन पर चलेगा रिक्शा, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, ऑटो, कार, साइकिल और बस। केवल पानी में चलेंगे नाव, पानी का जहाज। केवल हवा में जहाज, हेलीकॉप्टर। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाहनों के नाम को देखकर लिखिए कितने पहिए होते हैं। कार में साइकिल, बस, स्कूटर, रिक्शा, ट्रक, रेलगाड़ी, साइकिल और रिक्शा। 2 पहिए वाले हैं साइकिल और स्कूटर। 3 पहिए वाले रिक्शा, साइकिल, साइकिल रिक्शा। 4 पहिए वाले कार और बस। बहुत सारे पहिए वाले रेलगाड़ी और ट्रक। आपने किन किन वाहनों की सवारी की है लिखिए। तो हमने साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, रेलगाड़ी, कार और रिक्शा। चौथा प्रश्न, यहाँ जाने के लिए आप कौन कौन से साधनों का उपयोग करेंगे। घर से स्कूल जाने में साइकिल, अपने गांव से दिल्ली जाने में रेलगाड़ी का उपयोग करेंगे। अमेरिका जाने में हम हवाई जहाज का प्रयोग करेंगे। बाजार जाने में हम मोटरसाइकिल का प्रयोग करेंगे। ये था कार्यपत्रक 27। कार्यपत्रक 28, नीचे दी गई कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दें। मम्मी की मम्मी है नानी, बड़े प्यार से कहे कहानी, परी लोग की कथा सुनाती, हम सबको वो खूब है बाती, छुट्टी के दिन जब हैं आते, नानी के घर हम चाव से जाते। अब इसमें प्रश्न हल करेंगे। मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं? नानी जी। परियों व राजा रानियों की कहानियों के अलावा और कौन सी कहानियाँ आपको अच्छी लगती है? पुराने समय की, जानवरों, पक्षियों आदि की कहानियाँ। सोचिए और बताइए कि हम छुट्टियों में नानी के घर क्यों जाते हैं। स्थान परिवर्तन होने से मन को प्रसन्नता मिलती है
नाश्ता छुट्टियां आराम से पूरी हो जाती है। गए, जैसे हम नानी के घर जाते हैं वैसे हम किस किस के घर और जा सकते हैं? तो बुआ के घर, मौसी के घर, ताऊ जी, चाचा चाची के घर। डे, ऊपर कविता में आए तुकबंदी वाले शब्दों के जोड़ों को छांट कर लिखें। जैसे नानी, कहानी, सुनाती, भाती, आते, जाते, प्यार, चाव। चे, जब हम भ्रमण पर जाते हैं तो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है? लिखें। कपड़े, खाने पीने का सामान, पैसे आदि। ये था कार्यपत्रक 28। कार्यपत्रक 29, मुझे आम खाना है। इस वाक्य में आम नाम है और खाना एक काम है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले और नाम वाले शब्द छांटिए और उनको नीचे लिखें। जैसे ऊंट ने कुबड़ उचकाया, बिल्ली को देखकर चूहा रप्पू चक्कर हो गया, गिलहरी बंदर की पूंछ पर झूला झूल कर भाग गई, तोते ने चने की सारी दाल खा ली, गधे ने दुताली मारी। इस प्रकार हम नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द अलग अलग लिखेंगे। नाम वाले हैं ऊंट, कुब्बड़, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, बंदर, पूंछ, झूला, तोता, चना, दाल और गधा। काम वाले हैं उचकाया, देखकर, रफू चक्कर हो गया, झूल कर भाग गई, खा डाली और मारी। दूसरा प्रश्न है, दी गई कहानी के नाम वाले संज्ञा शब्दों को गोला लगाइए। रीना ने स्लेट और चाक उठाई। इसके हम नीचे रीना, स्लेट और चौक के संज्ञा वाले के नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं। वह रेलगाड़ी बनाने लगी। रेलगाड़ी संज्ञा है। मगर अब डिब्बे कहाँ बने? डिब्बे संज्ञा है। बैठे बैठे रीना ने फर्श पर एक डिब्बा बनाया। रीना और डिब्बा दोनों ही संज्ञा है। डिब्बे के साथ डिब्बा इसमें संज्ञा है। एक और डिब्बा, फिर एक डिब्बा रीना बनाती चली गई। इसमें डिब्बे, डिब्बा, डिब्बा और रीना ये भी संज्ञा है। फिर उसकी चौक खत्म हो गई। उसने उठकर देखा, वाह, पूरे बरामदे में लंबी रेलगाड़ी बन चुकी थी। तो बरामदे और रेलगाड़ी ये भी संज्ञा है। रीना की रेल चली छुक 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 कर इधर उधर। इसमें रीना और रेल ये भी संज्ञा है। ये था कार्यपत्रक 29। कार्यपत्रक 30, कालू ने पाला एक भालू, कहते हैं सब उसको लालू। लालू खाता खूब कचालू, ताजे आलू नरम रतालू। जब भर जाता उसका पेट, तब जाता है लालू लेट। ये एक लालू बालू है जो आलू खाता है बहुत सारे। अब इसके प्रश्न है नीचे। कालू ने पाला, क्या पाला कालू ने? हाथी, भालू, ऊंट या कुत्ता? तो कालू ने भालू पाला है। भालू का पेट जब भर जाता है तो ये भाग जाता है, लेट जाता, नाचता या बैठ जाता, तो ये लेट जाता है। ऐसे शब्द लिखिए जिसमें एक जैसी अंतिम ध्वनि हो। से भालू, भालू का हम लिखेंगे कालू, आलू, लालू और कचालू। खाता का जाता, तब का सब, लेट का पेट। चौथा है, इनसे मिलते जुलते और शब्द लिखिए। जैसे मक्का, पक्का, दक्का, चक्का, हक्का। कच्चा, सच्चा, बच्चा, टुच्चा, लुच्चा। भुट्टा और खट्टा का बट्टा, सुट्टा, चट्टा। मेला और रेला का केला, ठेला और रेला। ताजा और राजा का समानार्थी शब्द हैं माजा, बाजा और खाजा। ये था कार्यपत्रक 30। अब देखेंगे हम आकलन 4। आकलन 4, निम्नलिखित में से असंगत कथन का विकल्प छांटिए। असंगत है नाव पानी, बस सड़क, कार पानी और रेल पटड़ी। रेल पटड़ी संगत है, बस सड़क संगत है, नाव पानी भी संगत है, कार पानी संगत नहीं है।
इसमें राइट करें। निम्नलिखित में से असमान ध्वनि वाले शब्द है केला, मेला, ठेला और थैला। तो इसमें थैला अलग है, इसमें 2 मात्रा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें पहला शुद्ध है आंगन, चौथा है। दिए गए संयुक्त व्यंजन की सहायता से शब्द लिखिए। जैसे मम से अम्मा, निकम्मा। कक से चक्कर, ठक्कर। त्र से पत्र, त्रिशूल, सत्र। आपने किन किन वाहनों की सवारी की है, नाम लिखिए। बस, कार और रेल। दिए गए शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। समान है कमान, चालान, अजान। घर, नर, हर, भर। जमाना का समान होगा कमाना, गमाना और चलाना। हट का समान जट, खट और पट। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखें। पंवालिया का बस स्टैंड। इसमें बस स्टैंड में हमें दिख रहा है बस में कुछ यात्री उतर रहे, बैठ रहे हैं। ये पुलिस वाला दौड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ सब्जी बेच रहे, खरीद रहे हैं। यह है एक बस स्टैंड। चित्र में नहीं है, चित्र में हमें एक तो हवाई जहाज नहीं दिख रहा है, बाकी सब है तीनों। ये कहाँ का बस स्टैंड है, पंवालिया का। यहाँ लिख रखा हूँ ऊपर पंवालिया बस स्टैंड। हमें यात्रा करनी चाहिए अपनी सीट पर और टिकट लेकर, ये दोनों ही सही हैं। इस चित्र में कितने आदमी और कितनी औरतें गिनकर लिखिए। तो इसमें आदमी 7 और औरतें हमें 5 दिख रही है। ये था कार्यपत्रक 26, 27, 28, 29, 30 और आंकलन 4 का हल। और भी कार्यपत्रक पे आंकलन के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। उसमें हमने सभी कार्यपत्रक व आंकलन के हल करके डाल रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर लिखें। इसका हल और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।